ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रिपेयर डीएल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अलॉन्ग विद द कंपैरेटिव फिगर। इसका मतलब है हमें 2016 की भी बनानी पड़ेगी। द कॉलम फॉर टोटल इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और टोटल का कॉलम जो है वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 डैफोडिल लिमिटेड हैज़ एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन जो है वो डैफोडिल लिमिटेड ने क्या की है, एक्सट्रैक्ट की है। ये उसकी 2015 की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब फाइनलाइज हो के सब कुछ हो गया हुआ है। ये 2016 की उसकी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और 2017 की ड्राफ्ट है। अभी इसका ऑडिट वगैरह नहीं हुआ, अभी ये बस बना ली है, अभी इसको उन्होंने अप्रूवल वगैरह देनी है। ये नेट प्रॉफिट था जी 650, 318, 2114 ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व था। ठीक है, इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन की वजह से जो ट्रांसफ़र हुआ था वो भी आ गया। फाइनल कैश डिविडेंड ये भी हमें आ गया कि ये था। ठीक है, द एसेट विच वॉज रीवैल्यूड अपवर्ड इन द प्रीवियस ईयर हैज़ बिन सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017। जो हमने एसेट कोई भी था जिसको हमने अपवर्ड रीवैल्यू किया था, जिसकी वजह से ये रीवैल्यूएशन सरप्लस आया था, इसको हमने क्या कर दिया है, बेच दिया है। ओके, डिटेल्स ऑफ शेयर इशू जो है वो ये है कि 25% राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 मई 2016। 25% जो है वो हमने राइट इशू कर दिया एट ₹18 पर शेयर, 18 रुपये के हिसाब से। ओके, देख लेते हैं कैसे कैसे नहीं होगा। उसके बाद है अ बोनस इशू ऑफ 10% वॉज मेड ऑन 1 अप्रैल 2017 एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2016। यकम अप्रैल 2017 को हमने 10% बोनस दिया है और वो हमने एज अ फाइनल डिविडेंड के तौर के ऊपर दिया 2016 के। फिर है 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमने 50 मिलियन राइट इशू भी की हैं 15 पर शेयर के हिसाब से। फिर बोनस इशू हमने किया 15% के हिसाब से ऑन 1 सितंबर 2017 एज एन इंटरिम डिविडेंड। तो ये इसने सारे हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसने हमें गिवन कर दी हैं। हमने अब इनका क्या करना है, हमने इनको देखना है किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम इसको लिखते हैं। फिर वो कहता है शेयर कैपिटल और जो शेयर रिजर्व्स हैं वो 2015 के और 2014 के उसने हमें बैलेंस शीट गिवन की है, मतलब 2016 का ओपनिंग है ये। शेयर कैपिटल हमारा 1600 का था, मतलब 1600 मिलियन का 10 रुपये का एक शेयर निकालेंगे। जनरल रिजर्व ये थे, रिटेन अर्निंग ये थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है ये हमारे पास मौजूद था। तो ये उसने हमें सारा कुछ जो है वो प्रोवाइड कर दिया। तो कंपैरेटिवली जिससे पहले हमने सवाल किया था M&K वाला, उससे तो कंपैरेटिवली ये क्वेश्चन जो है वो आसान है, लाइक दिखने में तो लग रहा है। चलो इसको फिर हम सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। हमारे पास आ जाएगा डैफोडिल्स लिमिटेड है, हम नाम इसका लिख लेंगे यहाँ पे डैफोडिल लिमिटेड। बनाना हमने क्या है जी, इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। लिख लेते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इसने हमें यहाँ पे गिवन किया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम देखते हैं कि हमने अब इसमें क्या कुछ है चीज़ें। हमारे पास शेयर कैपिटल है वो लिख लेंगे, प्रीमियम शेयर प्रीमियम यहाँ पे आएगा, बिकॉज देखिए नज़र आ रहा है 10 वाला शेयर 18 में इशू हो रहा है तो 8 रुपये का प्रीमियम है, शेयर प्रीमियम भी आ जाएगा। फिर जनरल रिजर्व्स आ जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो भी हमारा आ रहा होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें आएंगी। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले, क्योंकि 16 की बनेंगी फिर हम बनाएंगे 17 की, तो इसको हम लेके चल देते हैं।
हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पे शेयर कैपिटल, फिर हमारे पास आ जाएगा शेयर प्रीमियम, बिकॉज प्रीमियम नज़र आ रहा है, फिर हमारे पास आ जाएंगे जनरल रिजर्व्स, फिर हमारे पास आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग, और फिर हमारे पास आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। बिकॉज टोटल का हमें कॉलम रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि डिनोमिनेशन हमने लिखनी होती है, ये रुपीज़ इन मिलियन है, तो हम यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे ये क्या है, रुपीज़ इन मिलियन है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। अब उसके बाद हम जो है वो शुरू करेंगे क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2016। 1600 था, हम 1600 जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। यदि हमारा शेयर कैपिटल जो है वो 1600 का मौजूद था, बिकॉज 15 का एंड 16 का स्टार्ट होता है। प्रीमियम हमारे पास नहीं था। रिज़र्व्स 1850 के हैं, लिख लेते हैं जी। हमारे पास जनरल रिज़र्व जो हैं वो कितने के हैं, 1850 के हैं। रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारे पास 1430 की है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास कितने का मौजूद है, 75 का मौजूद है, जो इसने हमें यहाँ पे बता दिया। हमने कहा ठीक है जी, हम लिख के बैठ जाते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, नो इशू। अब हमने यहाँ से चीज़ों को एडजस्ट करना शुरू करना है, क्या है और क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगी 2015 का जो फाइनल कैश डिविडेंड था वो 7.5% था। सबसे पहले तो हमने इसको एडजस्ट करना है। जो 2015 का फाइनल कैश डिविडेंड था वो 7.5% था, तो वो हम यहाँ पे ले जाएंगे। 15 का फाइनल कैश डिविडेंड 16 में जाएगा, तो हम यहाँ पे ले लेंगे फाइनल कैश डिविडेंड। ये 7.5% था। 1600 का 7.5% लें क्या आता है, मैं भी कैलकुलेटर मोबाइल पे खोल लेता हूँ, आप भी खोल लीजिएगा जब आप सवाल देख रहे हो तो। ख़ास तौर पर कैलकुलेटर में हम लेते हैं 1600, इसका लेंगे 7.5%, तो ये 120 आएगा। तो 120 का हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कैश डिविडेंड है, और ये कहाँ से जाएगा, हमारा रिटेन्ड अर्निंग जो है उसमें से पास हो रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये एडजस्टमेंट हो गई है। अब हम चलते हैं आगे। इस साल 2016 में 25% राइट इशू किया है उसने 18 रुपये के हिसाब से। 25% राइट इशू किया है 18 रुपये के हिसाब से। अब हम इसको ज़रा देखते हैं कैसे और कैसे नहीं। देखें, हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 1600 हैं। 10 रुपये का एक शेयर है। कितने शेयर्स टोटल हमारे इशू थे, 160। 160 का 25% कितना बनता है, 40। इतने हमने शेयर्स जो हैं इशू किए हैं। ये है नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम ज़रा इस जो इशू किए हैं इसके अगर हम जर्नल एंट्री पास करना चाहें तो क्या होगा, हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट। पहली बात है, बैंक होगा हमारा डेबिट। तो 40 मिलियन शेयर इशू किए हैं, किस रेट पे, 18 के हिसाब से। तो बैंक में हमारे पास कितने पैसे आएंगे, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। 40 इंटू 18, 720। 720 से हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, बैंक जो है डेबिट हो जाएगा। अब रिमेंबर, शेयर कैपिटल जो है वो हमेशा हमारा फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होता है। तो 40 इंटू 10, क्योंकि हमारा शेयर 10 का है तो 400 पे यहाँ पे आ जाएगा। और बाकी अमाउंट हम कहाँ पे चार्ज कर देंगे, बाकी अमाउंट बन रही है हमारी 320 रुपये की, तो ये कहाँ जाएगी, शेयर प्रीमियम में जा रही होगी। तो ये एडजस्टमेंट थी, इसको इस तरह से हमने लेके चलना था। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने यहाँ पे क्या दिया, राइट इशू। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा यहाँ पे राइट इशू हुआ है, और ये 25% के ऊपर हुआ है। अभी हमने एंट्री पास की और हमने देख लिया कि शेयर कैपिटल जो है वो मेरा 400 से इंक्रीज़ हो गया, और शेयर प्रीमियम जो है वो मेरा 320 से इंक्रीज़ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इज़ दैट क्लियर। अब हमारे पास 2016 में तो और कुछ नहीं है, 17 में 16 का प्रॉफिट जो है वो हम लिख लेते हैं। 2016 का नेट प्रॉफिट कितना आया है, 318।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट 2016 का, उसमें हमें कितना गिवन किया है 318, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 318, ये भी आ गया। उसके बाद उसने इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन खुद बता दी है। अब उसने खुद बता दी है, मुझे बस क्या करना है, मुझे इसको ट्रांसफ़र करना है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस से हम कहाँ ले जाएंगे, हम रिटेन अर्निंग में लेके जा रहे होंगे। तो ये जो इंक्रीमेंटल डिप्रिसिएशन है, ये 49 मिलियन जो है वो रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगी, और जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसमें से हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके अलावा तो और मेरे ख्याल से अब कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। हम इसे क्लोज़ करेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास सारे जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आ जाएंगे, कितने बनते हैं और कितने नहीं बनते। अब आ जाएगा जी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2016। 2017 का जो ओपनिंग बैलेंस है उसकी बात करें तो 1600 जमा 400 ये बन जाएगा हमारा 2000। ये आ जाएगा शेयर प्रीमियम मेरा 320 का। जनरल रिज़र्व जो हैं वो मेरे 1850 के ही आ जाएंगे। और रिटेन्ड अर्निंग जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1430 माइनस 120 प्लस 318 प्लस 49, ये बनेगी हमारे पास 1677, ये भी ले लेते हैं। और अगर हम बात करें रीवैल्यूएशन सरप्लस की, 75 में से 49 गए तो ये मेरे पास आ जाएगा 26। तो ये हमारे पास 2016 की जो है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी। गॉट इट। अब हम चलते हैं 2017 के ऊपर। 16 की सारी एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, अब हम कहाँ चलेंगे, अब हम 2017 की बात कर रहे होंगे। पहले तो हमने देखना है डेट वाइज, हमने क्या करना है, डेट वाइज लेके चलने। जो इवेंट सबसे पहले है वो हमने लिखने। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला पॉइंट, 2016 का जो फाइनल डिविडेंड था वो 1 अप्रैल 2017 को पे किया जा रहा है एज अ बोनस इशू। हम बोनस शेयर्स के तौर के ऊपर डिविडेंड जो है वो दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब इसको लिखना है। 10% शेयर्स नहीं है तो ठीक है, हम यहाँ पे ले देंगे वो जो फाइनल बोनस डिविडेंड है वो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, फाइनल बोनस डिविडेंड, ये 10% है। तो शेयर कैपिटल का 10% कितना होगा, 200। तो 200 से हमारा शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब हम ये डिस्कस कर के आगे, अगर हम एज आ डिविडेंड देते हैं बोनस, तो वो किस में से चार्ज होगा, रिटेन्ड अर्निंग में से। तो 200 से हमारी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी हमारी एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद है 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड एट ₹15 पर शेयर। 50 मिलियन राइट इशू हुए हैं 15 पर शेयर के हिसाब से। अब हमने इसको लिखना है। अब देखें उसने हमें यहाँ पे बता दी है 50 मिलियन शेयर हैं। तो अगर हम इसकी एंट्री पास करना चाहें तो हमारे पास क्या होगी, बैंक को हम डेबिट करेंगे। अब बैंक को डेबिट होगा, 50 मिलियन शेयर्स हैं, 15 रुपये के हिसाब से कितना बनेगा, 750। 750 से जो है वो हमारा बैंक जो है वो डेबिट हो रहा होगा। अगर मैं शेयर कैपिटल की बात करूं तो शेयर कैपिटल हमेशा हमारा फेस वैल्यू से ही इंक्रीज़ होता है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 500। और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम शेयर प्रीमियम को चार्ज कर देंगे, वो कितनी होगी, 250 होगी। तो ये वाली एडजस्टमेंट जो है वो इसकी बन रही है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो राइट इशू हुआ है, राइट इशू सेकंड इशू था यहाँ पे, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया कि जो राइट इशू है वो। अब 500 से मेरा शेयर कैपिटल बढ़ गया, और प्रीमियम मेरा कितना आया था, शेयर प्रीमियम 250 का आया था। तो 250 से मेरा यहाँ पे शेयर प्रीमियम जो है ये भी इंक्रीज़ हो गया। तो ये भी हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पे पास हो रही होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है
15 ये वाला पॉइंट कि आपने 1 सितंबर को 15% बोनस इशू दिए हैं और वो एज अ इंटरम डिविडेंड है, तो 15% है। मेरा शेयर कैपिटल कितना मौजूद है? मेरा शेयर कैपिटल था जी 2700 बन रहा है। अब जो मैं यहाँ पे इंटरम बोनस दे रहा हूँ, इंटरम बोनस से पहले जो मेरा शेयर कैपिटल है वो कितना बन रहा है? 2700 बन रहा है। तो ये कितने परसेंट मैंने इंटरम बोनस दिया है? इंटरम बोनस मैंने दिया है 15% के ऊपर, 15%। अब हम इसको यहाँ पर लेते हैं 2500 और 200। तो हमारे पास जो कैपिटल उस वक़्त मौजूद था वो था 2700। 2700 का 15% लें क्या आएगा? 405। तो इसका मतलब 405 से मेरा शेयर कैपिटल जो है वो तो इंक्रीज़ होना चाहिए। तो 405 से मेरा शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। अब चूंकि ये बोनस दिया ये एज अ डिविडेंड दिया गया है, तो डिविडेंड के तौर पे जब भी दिया जाएगा तो हम ये किसको चार्ज करेंगे? हम ये हमेशा रिटेन्ड अर्निंग को ही चार्ज कर रहे होंगे। तो वो भी हमने यहाँ पे कर लिया, ये भी हो गया। इसका मतलब सारा हो ही गया है। अब उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट रह गया, तो वो लिख लेते हैं। नेट प्रॉफिट है हमारे पास कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है हमारे पास 650 का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 650 का। नेट प्रॉफिट है 650 का, वो हमने क्या करना है? वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद है ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग से निकल के कहाँ पे जाना है? ये जनरल रिज़र्व पे जाना है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, ये कितने का था? 112 का। हाँ 112 का। तो 112 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इधर 112 हम ऐड कर देंगे। और चूंकि रिटेन अर्निंग से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हम क्या करवा देंगे? लेस करवा देंगे। उसके बाद ये वाला एक पॉइंट था कि जो एसेट जो है था उसको हमने बेच दिया। जब भी हम एसेट को सोल्ड करते हैं, जब भी बेच देते हैं, तो उसका जितना भी रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो सारा कहाँ पे मूव हो जाता है? रिटेन्ड अर्निंग में मूव हो जाता है। अब वो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है उसकी लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है, वो भी हम कर सकते हैं जी। ट्रांसफ़र ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास कितना मौजूद था? 26 का। तो 26 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ पे 26 जो है वो लेस हो जाएगा और यहाँ पे हम 26 जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये हमारी ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। अब हम इसको अगर जमा करना चाहें, क्लोज़ करना चाहें, तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31/12/17। बताएं कितना बनता है? 2000 जमा 200 जमा 500 जमा 450, ये आएगा हमारे पास 3105 का। शेयर प्रीमियम मेरे पास आ जाएगा 570 का। ये मेरे पास आ जाएगा 1962 का। ये मेरे पास जो है ख़त्म हो जाएगा और इसका बैलेंस क्या आएगा? 1677 माइनस 200 माइनस 405 प्लस 650 माइनस 112 प्लस 26। इसका आंसर क्या आएगा? 1636। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों सालों की अलोंग विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो कंप्लीट होती है। तो दिस वाज द क्वेश्चन अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। पास्ट पेपर का क्वेश्चन है और ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है एज्यूम होता है। ये वाला सवाल पास्ट पेपर में वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर जो है वो ट्रीट हो रहा होता है कि ये क्वेश्चन जो है समझ नहीं आता, मुश्किल है, याद नहीं है, चीज़ें मल्टीपल हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं। ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो है समझा जाता है और एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चन, एग्ज़ाम लेवल प्रिपरेशंस के तौर के ऊपर इसको जो है वो लेके चल रहे होते हैं बच्चे। तो डैट वाज द क्वेश्चन। आप लोगों को समझ आ गया?